हेलो फरमाइश आकाशवाणी चित्तौड़गढ़। नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ, सुवालाल जी बोल रहा हूँ। सुवालाल जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जिला भिलवाड़ा, गांव कुलुंदिया। आपसे हमारी पहले भी बात हो चुकी शायद। सर पहले बात हुई लेकिन मेरा गाना नहीं आया। अच्छा, आपका गाना किसी कारण से इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाया। आप क्या करते हैं? सर ये खेती बाड़ी करते अभी इन दिनों में क्या चल रहा है? खेती में अभी निराई उड़ाई हो रही है। जी, तो कौन सी फसल की तैयारी कर रहे हो? अभी तो मक्का की बो रखी है। अच्छा, मक्का लगा रखा है आपने। चलो, अच्छी बात है ये। अच्छा, और इस कार्यक्रम में आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? जंगा की कसम फिल्म का नाम है सर। गाने की बोल बताइए आप। बन्नो रे बागा में झूला करिए। ये आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद पर इस गीत को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फरमाइश आकाशवाणी चित्तौड़गढ़। नमस्कार। हाँ सर, मैं लक्ष्मण लाल शर्मा बोल रहा हूँ रामदेव चंदेरिया से। आपसे बहुत दिनों बाद बात हो रही है हमारी। सब अभी 2 महीने बाद बात हो रही है, लेकिन क्या सब नंबर सबके आ गया आप में, सब बढ़िया अच्छा लग रहा है मेरे को। सब मैं किले पे हूँ, साथ किले पे हमारे परिवार का है, उनको घुमा रहा हूँ साहब उदयपुर से। अच्छा, उदयपुर से आए हुए हैं आपके अतिथि आए हुए हैं जो उनको आप चित्तौड़गढ़ के किले पर हमको घुमा रहे हैं। आप कहाँ से हैं वो? मतलब उदयपुर से ही या उदयपुर के आसपास के कहीं हैं वो? उदयपुर हिरण मगरी सेक्टर 2। तो कैसा लगा उनको किले पे घूमना? साहब बहुत बढ़िया लगा किला, उनको बहुत बढ़िया लगा। वो उदयपुर तो रहते ही रहते हैं, उदयपुर तो घूमते रहते रोज के रोज घूमते, पर यहाँ बहुत बढ़िया लगा। 2 महीने से आया, बहुत बढ़िया लगा। यहाँ पर हरियाली भी अच्छी खासी है और किले पर तो काफी अच्छी अच्छी देखने लायक दर्शनीय स्थल भी बहुत सारे हैं। कई सारे महल भी हैं, विजय स्तंभ भी हैं, कीर्ति स्तंभ है इसके आसपास और कई सारे मंदिर भी हैं वहाँ पर। भीड़ अच्छी जी आ रही, सावरत की भीड़ अच्छी चल रही है। जी हाँ, अभी देखिए मौसम है, सुहावना मौसम है, हम तो ये कहेंगे। तो इसलिए बाहर से भी काफी पर्यटक चित्तौड़गढ़ पर घूमने के लिए आ रहे होंगे। हम तो देखिए आपको ये भी सुझाव देंगे कि आप उनको किले पर घुमाने के अलावा किले के आसपास के जो स्थल हैं, कई सारे जो झरने हैं, जो यहाँ पर वन अभ्यारण्य हैं, तो उनको भी आप वहाँ पर ले जाइएगा और उनको अच्छा लगेगा घूमना फिरना इस तरह से। वहाँ लेके जाऊंगा साहब, जी लेके जी जी। जाऊंगा। लक्ष्मण जी, इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनेंगे आप? बड़े शान पिक्चर का ना जी सुना दीजिए। जीते हैं शान से, मरते हैं शान से। जैसी जिंदगी जी रहे, जैसा गाना सुन रहे, ऐसा हंसी मजाक कर रहे, ऐसा चलता है, ये जिंदगी है सर। जी, तो जितनी जिंदगी है तो उसको शान से जिए, हंसी खुशी जिए। ओके साहब, बहुत जी, बहुत धन्यवाद लक्ष्मण जी। हेलो फरमाइश आकाशवाणी चित्तौड़गढ़। नमस्कार। नमस्कार भैया जी। नमस्कार, कैसे हैं? आपके हाल चाल हैं? मैं बढ़िया अच्छा सा हूँ सर। आप लोग कैसे हैं भैया? आकाशवाणी पूरा चित्तौड़गढ़। बिल्कुल स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और सुहावना मौसम हो रखा है यहाँ पर और हाँ, उसी यहाँ का आनंद ले रहे हैं। गर्मी भाई, यहाँ पानी नहीं गिरा है भैया अभी 2-3 रोज से। अच्छा, 2-3 दिन हो गए पानी गिरे हुए। अभी तक तो बारिश आपके क्षेत्र में हो चुकी है अच्छी खासी? हाँ नहीं, कम हुआ भैया, छत्तीसगढ़ में कम हुआ है। अच्छा, कम हो रहा है अभी छत्तीसगढ़ में ये। लेकिन चलिए, हम अपने दर्शकों के लिए आपका नाम जरूर जानना चाहेंगे। हमारे जो श्रोता हैं वो जानना चाहेंगे आप कौन बोल रहे हैं। मेरा नाम राम स्वरूप गुप्ता, कोदवा साजा, छत्तीसगढ़ जिला बेमेतरा। राम स्वरूप जी, अब ये भी बताइए कि आप करते क्या हैं? मैं तीर्थ यात्रा काम करता हूँ भैया। तीर्थ यात्रा की सवारी इकट्ठा करके लेके जाता हूँ। अभी 8 सितंबर गया जी मथुरा वृंदावन जाने का प्रोग्राम बनाया, अयोध्या जी, वगैरह। कौन कौन से धार्मिक क्षेत्रों का पर्यटन और उनकी यात्रा करवा चुके हैं अब तक? मैं तो बद्रीनाथ भी हो गया भैया, मेरा नेपाल भी हो गया, अब मथुरा वृंदावन भी हो गया तो कम से कम 15 बार हो चुका है। गंगा सागर 10 बार हो चुका है। बाबा धाम 6-7 बार हो चुका है मेरा। अभी रामेश्वर तरफ के बचा है भैया। दक्षिण भारत की यात्राएं बची हुई है आपकी? हाँ, बची हुई भैया मेरा। जी, तो अभी जो उत्तराखंड में आप जाते हैं तो वहां पर अभी प्रकृति को लेके कुछ समस्या आपको सामने आई है अत्यधिक बारिश की वजह से? अभी तो क्या भैया, मैं सितंबर में नहीं ले गया, मैं मई जून में गया था तो 1-2 बार सामने में हुआ था। ऐसे ही अपना पहाड़ वगैरह गिरे थे जी। तो हम लोग बाकी दूर में थे, हम लोग बहुत दूर में थे। थोड़ा सा हमें सावधानी पूर्वक और प्रशासन के निर्देशों अनुसार ही हमें वहाँ की यात्रा करनी चलना चाहिए। चाहिए वहाँ, चलना चाहिए। देखिए, पैसेंजरों को लेकर चलना चाहिए वहाँ, सावधानी से रहना चाहिए वहाँ। अभी इन दिनों में जो भी यात्रा करना चाहते हैं तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? भैया उनको यही बोलूंगी कि सावधानी अच्छे से रहे, अपना स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दे, जी। ज्यादा पैदल भी ना चले, सुविधा के अनुसार चले। कहीं अच्छा सुविधा मिले फिर खच्चर वगैरह कर ले, या ऑटो रिक्शा का साधन है तो ऑटो रिक्शा करे। अपना दवाई वगैरह लेके चले, पानी वगैरह लेके चले साथ में। अच्छा, बरसात है तो छाता या रेन कोट वगैरह लेके चले। अक्सर भैया स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखने की हम लोग चाहते हैं कि ध्यान अपने स्वास्थ्य के ऊपर रखो, खान पान में परहेज करो तो शरीर भी अच्छा रहेगा भैया। जी, क्योंकि देखो अमर, अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम यात्रा का पूरी तरह से आनंद ले पाएंगे। तो राम स्वरूप जी, आज इस कार्यक्रम में गीत कौन सा सुनेंगे? आज भैया आप ही का गीत सुनेंगे भैया, वो पवन वेग के उड़ने वाले घोड़े। अच्छा, आप जय चित्तौड़ फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं? हाँ, जय चित्तौड़ का भैया। हाँ भैया, मैं अपने परिवार का भी नाम बता रहा हूँ ना भैया। मेरा बड़ा लड़का प्रियेश गुप्ता है, इसके 2 लड़के हैं, श्रेयांश गुप्ता, शशांक गुप्ता। छोटा लड़का देव गुप्ता भी बैचलर है। सेकंड नंबर लड़की मेरी प्रीति जैन, इसके 2 लड़के हैं, अनंत जैन, हंसी जैन। और मेरी पत्नी का नाम हीरा देवी गुप्ता भैया। जी, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो हम आपके साथ साथ आपके तमाम परिजनों को भी सुनवाते हैं आपका चाहा गया ये गीत। तो भी भैया श्रोताओं के भी सुनेंगे ना भैया। बिल्कुल, हम आपके तमाम चाहने वालों को भी सुनवाते हैं, तमाम श्रोताओं के साथ।
हेलो फरमाइश, आकाशवाणी चित्तौड़गढ़, नमस्कार। सर मैं राजेश कुमार बोल रहा हूँ सर, गाँव पथरौड़ा, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, हरियाणा। राजेश जी, इन दिनों में क्या कर रहे हैं आप? सर मैं एक ब्राइड पर्सन हूँ और टीचर हूँ। जी, अभी जैसे कि आपने कहा कि आप हरियाणा से बोलते हैं, तो वहाँ की बोली और खान पान में तो काफ़ी विविधता है राजस्थान की बोली और खान पान से। जी सर। वहाँ की बोली में अगर कुछ आप लोकगीत अगर वहाँ का आता हो या कोई बातचीत होती हो तो एक बार हमारे श्रोताओं के लिए जरूर आप सुनाएंगे। हिंदी में जब कहा जाता है भाई अरे कहाँ जा रहा है, यहाँ हम ऐसे बोलेंगे। हरियाणा में भी कई तरह की भाषाएं हैं, जैसे हमारे महेंद्रगढ़ में है जी। भाई किस जा रहे हो है। और इधर आप रोहतक की तरफ आके चले जाएंगे तो वो बोलेंगे फिर अरे भाई कड़े जा से। सुनने में काफी अच्छा लग रहा है ये बातें। जी, भारत है ना सर, ये विविधताओं का देश है। तो हम जी, वो तो देखिए है विविधता में अनेकता, यही तो है। यहाँ पर तो हम कहते भी हर थोड़ी देर में तो बोली बदल जाती है और हर कुछ कोस पर पानी का स्वाद बदल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर वाणी। बिल्कुल, मेरा कहने का तात्पर्य यही था। और भारत को वैसे भी एक उपमहाद्वीप इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर विविधता काफी ज्यादा है। बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा। जी, तो और कहीं नहीं मिलेगी शायद आपको। हाँ, ऐसी विविधता हमें कहीं नहीं मिलेगी, चाहे प्राकृतिक रूप से ले लीजिए, चाहे सामाजिक रूप से, चाहे सांस्कृतिक रूप से, चाहे खान पान में, वेशभूषा में, हर एक तरह से। तो यहाँ पर उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, हर प्रकार से हमको विविधता मिलती ही है, लेकिन उसके बाद भी पूरा भारत एक है। एक है, बिल्कुल सर। जी, चलिए राजेश जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। तो इस कार्यक्रम में गीत कौन सा शामिल करें? सर आज ठोकर फिल्म से सुनवा दीजिए मुकेश जी की आवाज में। मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों में, वो मुझको मिल सके ना सुबह के उजालों में। जी, तो ये गाना आप किसी विशेष को डेडिकेट करना चाहते हैं या आपको ऐसे ही गाना पसंद है ये वाला? नहीं सर, मेरे को गाना पसंद है और बाकी सभी श्रोताओं को डेडिकेट करूंगा। जी, चलिए हम तो सुनवाते हैं आपके साथ साथ तमाम श्रोताओं को इस गीत को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फरमाइश, आकाशवाणी चित्तौड़गढ़, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार, अपना परिचय दीजिए आप। उदयलाल टेलर बोल रहा हूँ उदयपुर से। आप क्या करते हैं? जी मैं सिलाई का काम करता हूँ। किस प्रकार की टेलरिंग करते हैं आप? लेडीज टेलरिंग या जेंट्स टेलरिंग? नहीं, जेंट्स की करता हूँ सर। अभी जो बदलते परिवेश में आपके कामकाज में किस तरह का परिवर्तन हुआ है? मतलब बहुत ही अंतर आया सर। किस प्रकार का अंतर है, कोई पहले बताएंगे? मेहनत ज्यादा लगती थी, अब टेक्नोलॉजी बढ़ने से थोड़ी सी मेहनत कम लगती है और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। अच्छा, तो आपके इस कामकाज में, आपकी इस शैली में टेक्नोलॉजी ने किस प्रकार से अपना प्रभाव छोड़ा है? मतलब कुछ मशीनों में बदलाव हुआ है, जो सिलाई मशीन है वो आधुनिक हो गई? मशीनों में बदलाव हुआ। पहले पैर से चलती थी जी। अब झुकी मशीन आ गई है, जी। उसमें बहुत सारे सिस्टम होते हैं सर। जी, मैंने ऐसा कहीं सुना भी, और शायद ऐसा मैंने कि वीडियो क्लिप भी देखा है कि एक सिलाई मशीन के अंदर कशीदा भी होता है, काज बटन भी लग जाते हैं और सिलाई भी हो जाती है, इंटरलॉक भी हो जाता है। सुना सर। जी जी, तो मतलब एक ही मशीन तमाम तरह के कामकाज कर लेती है। तो ऐसी मशीन आ गई है, इससे तो काफी काम में आसानी हो जाती होगी। जी सर। तो ये तो हो गई बात हमारी इस काम में टेक्नोलॉजी की, लेकिन फैशन को देखें तो पहले के और अभी के परिधानों में फैशन में कितना बदलाव देखते हैं आप? जी, फैशन भी चेंज हुआ है। पहले एक ही तरह के मतलब कपड़े बनते थे, अब अलग अलग ग्राहक अलग अलग चॉइस लेकर आते हैं। बहुत बदलाव आया सर। हमसे जो पहले वाली पीढ़ी थी, हम उनके फोटोग्राफ्स देखते हैं तो कपड़ों के नाम पे उनके लिए हम केवल एक पेंट शर्ट या धोती कुर्ता इस तरह से हम देख लेते थे, लेकिन अभी युवा पीढ़ी में कई सारे हमको फैशन ट्रेंड देखने को मिलते हैं। जी सर। अभी भी मतलब है ना कि लोग जेंट्स कपड़े सिलवाना पसंद करते हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि रेडीमेड का रुझान कुछ ज्यादा रहता है। आजकल के लड़के रेडीमेड ज्यादा पहनते हैं। हमारे जैसे आप जैसे लोग सिलवाते हैं, इसलिए टेलर का काम थोड़ा कम भी हो गया सर। लेकिन जो ये हाथ की जो कला है ना, उसका तो कहना ही क्या। जी सर, मैंने कबीर बेदी के कपड़े भी सिए थे। तो ये कब की बात है? ऑक्टोपस से एक फिल्म की शूटिंग हुई थी उदयपुर में, तब कबीर बेदी साहब आए थे, तो उस समय सिए थे। उस वक्त इतना मुझे लगता नहीं कि मोबाइल का ट्रेंड होगा या मोबाइल भी होंगे, वरना हम नहीं तो सर, लैंडलाइन फोन भी बड़ी मुश्किल से मिला करते थे। यहाँ होता था। वरना मेरी तो अभी देखिए 72 ईयर एज है। आजकल हम किसी सेलिब्रिटी से मिलते हैं या किसी बड़े व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहले हम सेल्फी लेना पसंद करते हैं। उस वक्त अगर आपके पास मोबाइल फोन होता तो आप भी जरूर कबीर बेदी के साथ कोई ना कोई सेल्फी ले ही चुके होते। सेल्फी लेकिन सर नहीं। जी जी, ये सब सुविधा नहीं थी। ये सुविधा नहीं थी, लेकिन देखो यादें हैं और ये यादें हमेशा अमर रहती हैं। हम सेल्फी के फोटोग्राफ्स को आज देख लेंगे, लेकिन 10 साल बाद शायद उनको देखेंगे, लेकिन यादें हमारे जहन में हमेशा रहेगी। सर आपका शुभ नाम क्या है सर? महेंद्र। जी सर। लेकिन हम बातों बातों में ये भूल गए कि आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? जी, अभी रक्षाबंधन का पावन पर्व आ रहा है, तो भाई बहनों के प्यार का कोई गीत, आप अंधा कानून का एक गीत है सर, जी, मेरी प्यारी बहना, ऐसा कुछ है। जी, तो चलिए हम इस गीत को जरूर शामिल करेंगे कार्यक्रम में। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। उदयलाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
हेलो फरमाइश आकाशवाणी चित्तौड़गढ़, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार, अपना परिचय दीजिए, आप अपना नाम बताइए। हिंगोली महाराष्ट्र से चांदू जवादे बोल रहा हूँ सर जी। तो क्या करते हैं आप? सर जी मैं खेती बाड़ी करता हूँ। अभी वहाँ पर किस प्रकार की फसल आप ले रहे हैं? जी हमारे इधर सर जी सोयाबीन की फसल अभी जोरों से 2 महीने के बाद में काटने को आएगी सर जी। खेती बाड़ी के बीच में आप रेडियो पे कौन से कार्यक्रम अधिकतर सुनना पसंद करते हैं? जी ज्यादातर ये फोन फरमाइश कार्यक्रम सुनना पसंद करते फोन इन जो कार्यक्रम होते हैं हाँ, वो आपको जो खास तौर से पसंद है आपको, तो फिर तो आप विभिन्न स्टेशनों से भी बात करते होंगे, अलग अलग स्टेशन पर भी, तो आपको सभी स्टेशनों पर अधिकतर यही कार्यक्रम पसंद आते हैं। तो आप चित्तौड़गढ़ से प्रसारित होने वाले कई अन्य कार्यक्रम भी हैं, उनसे भी आप जुड़ सकते हैं, उनको भी आप सुनिएगा और काफी अच्छी आपको जानकारी मिलेगी। जैसा कि भी आपने कहा कि आप खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए हमारे पास एक कार्यक्रम किसान वाणी भी होता है जो प्रतिदिन शाम को 7 बजे प्रसारित किया जाता है, तो आप वक्त निकाल के उसे भी सुनिएगा। हो सकता है कि आपके काम की कोई बात वहां पर निकल पड़े। जी बिल्कुल सर। जी, तो चांदू जी, इस कार्यक्रम में हम कौन सा गीत शामिल करें आपकी फरमाइश पर? सर जी मुझे सुनना है, फिल्म का नाम है फांसी और गाने के बोल है, जब आती होगी याद मेरी तेरा दिल भी तड़पता। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें। हम और आपको मेरे कुछ दोस्त है सर जी। जी बताइए। गुणवंत जी कड़ू एकता जी। ग्रुप के हमारे खास दोस्त है, और मोहन सिंह ठाकुर, इनके साथ ये गाना सुनना चाहूँ सर जी। जरूर, आप अपने दोस्तों के साथ सुनिए इस गीत को अपनी पसंद पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। हेलो फरमाइश आकाशवाणी चित्तौड़गढ़, नमस्कार। नमस्कार सर नमस्कार, अपना परिचय दीजिए, आप कौन बोल रहे हैं? जी, मैं सुरेश कुमार सैनी, ग्राम पोस्ट आजनर, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड से बात कर रहा हूँ सर। तो क्या करते हैं आप वहाँ पर भी? खेती बाड़ी करता हूँ, साथ में फूलों का डेकोरेशन का भी काम करता हूँ। फूलों के डेकोरेशन मतलब किस प्रकार के, मतलब असली फूलों का या आर्टिफिशियल फूलों का? दोनों करता हूँ सर, आर्टिफिशियल और ओरिजिनल फूल दोनों करता सीजन पर डिपेंड है कि किस सीजन में कौन से फ्लावर मिलते हैं, उस पर डिपेंड है ये। हूँ। बिल्कुल सीजन पे डिपेंड करता है, जैसे गुलाब तो हमेशा मिलता रहता है, और एक ग्लेडिया होता है वो अभी निकल गया है, वो अभी बरसात के मौसम में मिलता है। अभी सीजन में कौन से फूल ज्यादा सही है डेकोरेशन के लिए? इस समय डेकोरेशन ज्यादा चल नहीं रहा है, शादी ब्याह चल नहीं रहे हैं, जाफरी और गुलाबी चल रहा है। गुलाब की भी तो कई सारी किस्में होती हैं, जी। तो आप विशेष तौर से डेकोरेशन में कौन सी किस्म का काम लेते हैं? देसी गुलाब का लेते हैं सर। देशी गुलाब में, जिसमें खुशबू भी अत्यधिक रहती है। जी जी जी। उनकी पत्तियों को भी आप तोड़कर बिछाकर उसका डेकोरेशन करते होंगे, उसके कारपेट की तरह वो भी लगता होगा। जी जी बिल्कुल करते हैं। आप तो सर मुझे लगता है जैसे आपने किया ही हो। देखिए, हमारी क्या है ना कि विभिन्न श्रोताओं से समय समय पर बात होती रहती है, तो हम क्या है ना कि उनके कामकाज के बारे में भी पूछते रहते हैं, तो उनसे पूछने से क्या है ना कि हमारा भी जो ज्ञान है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छा है, इससे और सबको नॉलेज मिलता है। सबको नॉलेज होता है। तो देखिए, आप और हम जो बात कर रहे हैं, तो हमारे कई सारे श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं, उनको भी इस बारे में जानकारी प्राप्त हो ही रही होगी। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल। रेडियो का एक फायदा ये भी रहता है कि हम गीतों के साथ साथ जानकारियां भी साझा करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही जी। कहा आपने, एकदम जानकारी मिलती रहती है। श्रोताओं की जब बातचीत होती है तो उनसे जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती रहती है उनके कामकाज के बारे में, उनकी जगह के बारे में, कि उनका जगह किस वजह से प्रसिद्ध है। जैसे कि आपने बुंदेलखंड बोला है, तो बुंदेलखंड के ऊपर तो एक बहुत ही अच्छा गीत भी लिखा गया है। हमारे यहाँ अभी सावन के महीने 15 दिन का मेला लगता है, कल्ली मेला लगता है, आलाउदल की नगरी से पहचाना जाता है, और आलाउदल की झांकी भी निकलती है मेला में। जैसे कुल्हाड़ी हुई, फरसा हुई, डंडा हुई, ये चीजें मतलब प्रसिद्ध है। इस मेले में तो दूर दराज से क्षेत्र भी आते होंगे और ग्रामीण लोग काफी इकट्ठा होते हैं। जी बिल्कुल आते हैं सर, काफी दूर दूर से दुकानदार आते हैं यहाँ पे। तो अच्छा लगा बात करके, और नई नई जानकारी भी हमें प्राप्त हुई है। अच्छा, इस कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनने के ख्वाहिशमंद हैं? जी सर, मुझे सुनना है, आज फिल्म का नाम है करण अर्जुन, और गीत की बोले बंधन दिलों के बंधन, नाते दिलों के नाते। बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। हम सुनवाते हैं आपकी पसंद पर आपका चाहा गया ये गीत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फरमाइश आकाशवाणी चित्तौड़गढ़, नमस्कार। सर मैं गांव डेर तहसील जिला पाटण गुजरात से धीरज रबारी बात। ધીરજ ભાઈ કેમ છો? મજામાં, આપ કેમ છો? મજામાં, શું ચાલે છે અત્યારે? સરસ, ખૂબ સારી રીતે ગુજરાતી બોલો છો, ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો, અભિનંદન, શુભેચ્છાઓ। तो- પધારો મારે देश। हमने तो ये भी सुना है कि कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। तो अच्छी बात है ना सर, यहाँ पाटन है, हाँ। यहाँ अहमदाबाद है, पोरबंदर है, कच्छ है। तो अब चूंकि आप पाटन से हो, तो मुझे एक बात बताइए कि पाटन में जो रण की बाव है, जिसको रानी की बावड़ी बोलते हैं, उसका फोटो कौन से नोट पर छपा रहता है? ये 100 आप रुपये की नोट। यही तो मैं हर आकाशवाणी केंद्रों पर मैं सर बोलता हूँ हाँ कि एक विशेषता है जी जो रानी की वाव, जो ऐतिहासिक है, जी जो एक राजा ने एक रानी की एक याद में जी। बनाई हुई है। और ये जो हमारी जो स्थापत्य कला है सर, जी अगर जिसी ने भी देखी है तो उनको तो अच्छा ही लगा ही होगा।
लेकिन जिसने नहीं देखी वो अगर समय मिले तो पाटन जरूर आए। वो स्थापत्य कला आपको लगेगी कल बनाई हुई स्थापत्य कला है, बहुत सालों बीत गए। बिल्कुल देखा है मैंने, मैं आ चुका हूँ वहाँ पर, रण की वाव देखी हुई मैंने, और उसके आसपास काफ़ी अच्छा एक गार्डन भी डेवलप किया हुआ है। मैंने ये सुना था काफ़ी साल पहले तक वो पूरा जमीन में मिट्टी से अटी पड़ी थी, मिट्टी में मिला था, मिट्टी में दबी हुई थी, तो किसी को पता नहीं था कि यहाँ पर ऐसी कोई बावड़ी भी है। जब उसकी खुदाई में थोड़े से अवशेष निकले, फिर खुदाई करते गए तो फिर अंदर से पूरी इस तरह से बावड़ी मिली, और जिसपे काफ़ी अच्छी कार्विंग की हुई है ना। तो काफ़ी खूबसूरत उसकी मेहराबें हैं, काफ़ी खूबसूरत कार्विंग की हुई है, और काफ़ी गहरी बावड़ी है वो। हाँ सर, और देखा जाए तो ये पुरातत्व डिपार्टमेंट है, उससे जरिए ये हमें बावड़ी का पता चला। और ऐसी कई हेरिटेज स्थान है जो दबे हुए जी, अगर इसमें से अगर संशोधन हो जाए तो कई ऐसे हमारे भारत देश की संस्कृति के अवशेष मिले जी, ये मेरा मानना है सर जी। तो और अभी कुछ दिनों पहले भी राजस्थान में भी ऐसे ही कुछ पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, और वो भी हजारों साल पुराने अवशेष माने जा रहे हैं। हालांकि अभी उस पर शोध चल रहा है, काम चल रहा है, जल्दी उसका रिजल्ट भी आएगा। अब पाटन के और विशेषता है सर, मैं बताऊँ आप, पाटन के पटोले बहुत मुख्यत है। मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि ये जिस पटोले की बात कर रहे हैं तो उसे हम साड़ी के रूप में देख, तो साड़ी में जिस प्रकार से हाथ की कारीगरी होती है और जिस प्रकार से उसमें चांदी और सोने के तारों का जो काम होता है, उसी को ये एक पटोला बोलते हैं। मैंने सही कहा ना? बिल्कुल सही जी। मैं नाम लेता हूँ ज्यादा गाँव का और डिस्ट्रिक्ट तहसील का। जी जी सर, हमारे कृष्ण कुमार डाभी जी है राजस्थान के, फिर राहुल भैया है, फिर हमारे गुणवंत भाई खड़ू, लोकेंद्र वर्मा जी, गुणवंत भाई खड़ू जी, फिर तुकाराम जी है, फिर हमारे बोगा भाई बोखरिया है। बहुत सारे मित्र हैं जो ये कार्यक्रम से जुड़े हैं। एक हमारा ग्रुप है फरमाइश ग्रुप, जिनके जरिए हमें आकाशवाणी चित्तौड़ का फोन नंबर देते हैं और सभी श्रोता समय अनुसार जुड़ते हैं सर। जी, चलिए, बहुत अच्छा लगा जानकर ये कि हमारे तमाम श्रोता आपस में भी इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं और विभिन्न कार्यक्रमों का लुत्फ उठाते हैं। तो धीरज जी, इस कार्यक्रम में गीत कौन सा शामिल करेंगे आज? लगता है धीरज जी से हमारा संपर्क कट चुका है, लेकिन हम एक गीत अपनी ओर से धीरज जी के लिए इस कार्यक्रम में जरूर शामिल किए देते हैं।